Hello everyone, welcome to MS Teaching channel. I am here with the MCQs of 11th class biology and the chapter is anatomy of plants. Before watching this video, please subscribe my channel MS Teaching and ज़्यादा से ज़्यादा इसको share करें. So let's start. Our first question is, water containing cavities in vascular bundles occur in sunflower, maize, pinus या cycas. तो मेज के अंदर होती है वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल्स. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सिलरी एंड टर्मिनल बर्ड्स डेवलप बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम या पैरेन्काइमा. तो एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स जो होते हैं दे डेवलप बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टम. क्वेश्चन नंबर थर्ड, stem of grasses and related plants elongate by the activity of lateral meristem, apical meristem, intercalary meristem या both B and C, that is apical meristem and intercalary meristem. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑप्शन डी. जो स्टेम होते हैं ग्रासेस के या रिलेटेड प्लांट्स के दे इलोंगेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. Question number 4, sclerids belong to collenchyma, xylem, sclerenchyma या sclerenchyma fiber. तो जो sclerids होते हैं they belong to sclerenchyma. As for sclerenchyma, as for sclerids. Question number 5, separate xylem and phloem bundles are known as. मतलब एक रिंग जो होता है या एक जो ओवल सी शेप होती है वो जाइलम होगा, उससे नेक्स्ट फिर फ्लोएम होगा. ऐसे जब सेपरेट होते हैं तो ऐसे बंडल्स को बोलते हैं रेडियल. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, रेडियल. क्वेश्चन नंबर 6, मोटर सेल्स टेक पार्ट इन गटेशन, ट्रांसपिरेशन, इनरोलिंग या ऑल ऑफ दीज. तो जो मोटर सेल्स होते हैं दे टेक पार्ट इन इनरोलिंग. ऑप्शन सी इज राइट. Question number 7, vascular bundles are closed when they have cambium, they lack cambium, they lack pericycle CYCLE and option D lack endodermis. तो closed vascular bundles कौन से होते हैं जिनमें कैम्बियम नहीं होती है. That is option B is right. They lack cambium. अगर वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप भी आ गई तो उसको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल्स. Question number 8, jute fibers deteriorate because they have high cellulose, low cellulose, high lignin या low lignin. तो जो jute fibers होते हैं they have high lignin content. Option C is right, which leads to their deterioration. Next question is, tyloses क्या होते हैं. Tyloses are balloon like in growths in vessels developing from parenchyma through pits of vessel wall, parenchyma through general surface of vessel wall, parenchyma fibers. Option C is fibers through general surface of the vessel wall and option D fibers through pits on vessel wall. तो जो टाइलोसिस होते हैं वो क्या होती हैं, बलून लाइक इन ग्रोथ होती है वेसल के अंदर. ये आपके वेसल्स हैं और ये आ गया ऐसा टाइलोसिस. तो ये दीज डेवलपिंग फ्रॉम किससे डेवलप होते हैं, पैरेन्काइमा से. डेवलपिंग फ्रॉम पैरेन्काइमा थ्रू पिट्स ऑफ वेसल वॉल. ऑप्शन ए इज राइट. क्वेश्चन नंबर 10, कैस्पेरियन थिकनिंग्स अकर इन द सेल्स ऑफ पेरिसाइकल ऑफ स्टेम, बी एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम, सी पेरिसाइकल ऑफ रूट एंड डी एंडोडर्मिस ऑफ रूट. तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. जो कैस्पेरियन थिकनिंग है दे अक्कर इन द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस ऑफ रूट. रूट के एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन थिकनिंग होती हैं. क्वेश्चन नंबर 11, वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्स प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम ओनली या फिर सेकेंडरी फ्लोएम ओनली. तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो बनाता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. ऑप्शन बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 12, लैक्यूनेट कॉलेनकाइमे occurs in stem of
ल्यूकस, कुकुरबिता, सनफ्लावर या सेम्बुकस। तो जो लैकुनेट कॉलनकाइमा होता है इट अकर्स इन योर कुकुरबिता। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, थिन वॉल्ड पैसेज cells occur in phloem elements as entry points. B option, testa for emergence of embryonal axis. C is central area of style for passage of pollen tube. And D, endodermis of root for quick transport of water from cortex to pericycle. जो दो थिन वॉल्ड पैसेज सेल्स होते हैं दे अकर इन एंडोडर्मिस ऑफ रूट फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरीसाइकल तक। थिन वॉल्ड पैसेज सेल्स एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स में होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, इन एंजियोस्पर्म्स वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप फ्रॉम फेलोजन, डर्मेटोजन, प्लीरोम या पेरिबलम। तो ये डेवलप होते हैं आपके प्लीरोम से। एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप फ्रॉम प्लीरोम। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, इन शुगर केन लेंथ ऑफ इंटरनोड्स इज वेरिएबल ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, साइज ऑफ लेमिना ऑफ लोअर नोड या पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बड्स। तो शुगर केन में जो इंटरनोड की लेंथ है वो वेरिएबल होती है किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, एनुलर एंड स्पाइरली थिकन्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स डेवलप इन प्रोटोजाइलम व्हेन रूट और स्टेम इज, कैसे हैं? एनुलर एंड स्पाइरली थिकन्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स डेवलप इन प्रोटोजाइलम व्हेन रूट और स्टेम इज वाइडनिंग, डिफरेंशिएटिंग, मैच्योरिंग या इलोंगेटिंग। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। कब डेवलप होती हैं ये एनुलर एंड स्पाइरली थिकन्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स? जब व्हेन रूट और स्टेम इज इलोंगेटिंग, जब वो इलोंगेट हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन बार्ली स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन एंड स्कैटर्ड, क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड, क्लोज्ड एंड रेडियल या ओपन एंड इन अ रिंग। तो बार्ली स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, क्विसेंट सेंटर इज फाउंड इन प्लांट्स एट रूट टिप, शूट टिप, कैम्बियम या लीफ टिप। वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्विसेंट सेंटर जो होता है वो रूट टिप्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स आर द वंस विच, वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, विच कंटेन कैम्बियम, लैक जाइलम एंड पोजेस लाइसिजीनस कैविटी। तो क्या होते हैं क्लोज्ड? जिनमें कैम्बियम नहीं होती है, लैक कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, ऑल टिश्यूज इंटरनल टू एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यूज एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस या फिर ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ के जितने भी सेल्स या टिश्यू आते हैं उनको क्या बोलते हैं? दे ऑल आर नोन एज ग्राउंड टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 21, कॉमन बॉटल कॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ जाइलम, डर्मेटोजन, फेलोजन या वेस्कुलर कैम्बियम। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑप्शन सी, फेलोजन। जो कॉमन बॉटल में जो कॉर्क होती है वो किसका प्रोडक्ट होता है? फेलोजन का। अब फेलोजन क्या है आपका? ये है मान लो फेलोजन, ठीक है। जन से याद रखने की कोई जनरेट कर रही है, सिंथेसाइज कर रही है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है। तो फेलोजन जो है वो मेरिस्टेमेटिक होती है, ये डिवाइड करती रहती है। डिवीज़न से ये बाहर की तरफ को बनाती है फैलम, PHELLEM, बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगी जो लेयर, उसको बोलेंगे फैलम या फिर बार्क। और अंदर की तरफ जो सेल ऐड होंगे डिवीज़न से दे आर नोन एज फेलोडर्म।
फेलोडर्म। इम्पॉर्टेंट है ये तीनों टर्म्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो फेलोजन है दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक और ये डिवाइड करती रहती है, बाहर की तरफ ये फैलम बनाएगी जिसको कॉर्क भी बोलते हैं प्लांट्स में, और अंदर की तरफ ये बनाती है फेलोडर्म। तो ये थे हमारे एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स के कुछ MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।